मैं यूपी के एक जलसे में हूं। दो 2022 का सर्दी का मौसम है। हाईवे रोड के किनारे ही जलसा था। 5 मिनट पैदल चलने पर मेरी तकरीर हो गई। मैं अपनी अटैची लेकर हाईवे पे खड़ा हूं। 2.5 किलोमीटर दूर वहां से जंक्शन है जहां से मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं खड़ा हूं, कोई रिक्शा मिले तो मैं स्टेशन जाऊं। सर्दी भी लग रही है और उत्तर प्रदेश का माहौल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुझको कुछ कहना ना पड़े। एक तरह का एहसास भी है। तकरीबन 2:45 बजे करीब एक रिक्शा वाला आया। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? कहा क्यों नहीं चलूंगा। कहा क्या लोगे? कहा 50 रुपया। हालांकि वो 20 रुपया भी महंगा था, लेकिन मौका ऐसा था, वक्त ऐसा था कि एतराज करना खतरा लेने के बराबर था। मैंने कहा चलो दुआ दे दूंगा। मैं बैठ गया। बेचारा रिक्शा चलाकर मुझको स्टेशन पहुंचा दिया। इतनी देर में, उस सर्दी में भी वो गरीब रिक्शा वाला पसीने में भीग गया था। जब चेहरे से गमछा खोला ना तो मैं सर से पैर तक कांप गया। उसके चेहरे पर सफेद सफेद दाढ़ी और चेहरे का रंग बता रहा था कि नमाज पढ़ता है ये। सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे दिल में एक रहम का जज्बा आया। मैंने 200 रुपया निकाला और कहा चचा इनकार मत करना, रख लो। चचा कहकर जब मैंने दिया तो वो 70-80 के लपेटे का इंसान था। वो ये नहीं देखा कि मैं रिक्शा चालक हूं, ये मौलाना है। वो आगे बढ़कर मुझको अपने गले से लगाकर इतना रोने लगा कि मेरी आवाज अब गंभीर होने लगी, मेरी आंखें भीगने लगी। इतना रोया कि उस सर्दी में भी मेरी जैकेट का शाना जो है, बाजू का हिस्सा भिगो दिया आंसू से। मैंने कहा चचा क्यों रो रहे हो? अगर और पैसा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। क्या नहीं मौलाना, मैं मुसीबत का मारा इंसान हूं। बोले क्या हुआ? का अल्लाह का शुक्र है मेरी 3 खूबसूरत बेटियां हैं। 3 खूबसूरत बेटियां हैं। मैंने सोने चांदी के जेवर तो खरीद के बेटियों को नहीं, मगर बेटियां नमाज पढ़ती हैं और वजू का ढंग जानती हैं। बोलना पड़ेगा। 1000 कोशिशों के बावजूद मैं अपनी खूबसूरत बेटी के लिए निकाह का रिश्ता न ढूंढ पाया। मैं जहां जाता, जिस गांव में जाता, जिस दरवाजे पर जाता, सबसे कम अगर मुझसे मांगा गया तो 1.5 लाख रुपया नकदी मांगा गया, वरना 4 लाख 5 लाख नीचे से कोई बात नहीं करता था। मैं रिक्शा चलाकर 150 कमाकर अपनी 3 बेटियों को खिलाने वाला बाप कहां से लालची लोगों के मुंह की आग को बुझाने के लिए मैं रुपये का पानी डालता। मेरी बेटियों की उम्र बढ़ती गई। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। मेरी उम्र भी अब आगे बढ़ रही है। मेरी हड्डियां कमजोर होने लगी। कलेजा पकड़े रहिएगा, मैं भी शायद ना बोल पाऊं। क्या मौलाना, एक दिन मेरे ही मुस्लिम मोहल्ले के 2-4-5 मुसलमान दलाल, इस लफ्ज़ से चौंकिएगा मत, हमारी तबाही और बर्बादी के सारे दरवाजे यही मुस्लिम दलाल खोलते हैं। इलेक्शन के ज़माने में हमारे वोट को भी तितिर बितिर वही करते हैं, और ईद और बकरीद के दिन भी हमारे इत्तेहाद को पारा पारा यही दलाल किस्म के लोग करते हैं। का चंद मुसलमान दलाल आए, कहा चचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना, एक नौजवान मिल गया है जो फ्री में शादी करेगा। मैंने कहा लाओ। नौजवान को देखा, देखने में ठीक लग रहा था, बदन हाथ सब ठीक था। मैंने आओ देखा न ताओ, अंधे को क्या चाहिए आंख। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दिया। मैं बड़ा खुश था कि मेरे कलेजे पे जो 3 पत्थर पड़े थे, एक तो उतर गया।
लेकिन मौलाना, आज से 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक नौजवान औरत नकाब ओढ़े हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। मैं कांप गया। हालात अच्छे नहीं है उत्तर प्रदेश के। मैं दूरी से पूछ रहा हूं, कौन हो तुम जो रात के इस सन्नाटे में या सुबह सवेरे तलवार हाथों में लेकर मेरे दरवाजे पे खड़ी हो? तब उस लड़की ने चेहरे से नकाब उठा दिया। जब नकाब उठाया तो मेरे पैर कांप गए, मेरा पूरा बदन लरजने लगा। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी है जिसकी मैंने शादी की थी। मैंने कहा, बेटी तुम? कहा, आई हूं आज। आप गरीब है ना, लालची लोगों के मुंह पे दौलत का जूता तो आप मार नहीं सकते। 1-2 लाख रुपया नकदी देकर लड़का खरीद नहीं सकते आप। अब दलाल किस्म के मुसलमानों के चक्कर में जो मेरी शादी किया ना, वो मुसलमान नहीं था, वो गैर था, जो धोखे से मुझको ब्याह ले गया। मेरी आबरू लूटता रहा। 2-4 रोज के बाद तलवार और असलहे के हथियार पर अपने दोस्तों के घरों में उनके बिस्तर की जीनत बनाता रहा। मैं अपनी आबरू बेचती रही। अचानक आज मुझे आजादी मिली तो मैं ये तलवार लेकर आई हूं कि मैं तो लुट गई, मगर ऐ गरीब बाप, मैं अपनी 2 बहनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी ताकि उनकी आबरू न लूटे। अब्बा उठाइए तलवार, काट दीजिए मेरी दोनों बहनों को। इज्जत लुटाने से कहीं बेहतर है कि हमारी बहनें मर जाएं। इतना कह के मौलाना मेरी बड़ी बेटी ने, जिसकी शादी मैंने की थी, उसी तलवार से अपने बदन का 2 टुकड़ा कर लिया। खुदा गवाह है, मैंने टिकट फाड़ के फेंक दिया। उसी शहर में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी भी थे। मैंने फोन करके वहां बुलाया, शाम तक पैसे का इंतजाम किया, 2 बावकार आलिमों को राजी किया, उन बच्चियों की जो बाकी थी उनकी बाज़ाब्ते शादी कराया। शादी के सारे अखराजात मस्जिद के मौलाना और मदरसे के मौलाना ने उठाया। उस दिन से हम लोगों ने तय कर लिया कि अब समाज की बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, अब फातिमा की कनीजों की आबरू को लूटने नहीं देंगे, और ऐ नौजवानों, अब तुम्हें बिकने नहीं देंगे। इसलिए कि तू बाजारे तिजारत में बिकने के लिए नहीं आया, तू तो मुस्तफा के नाम पर बिकने के लिए आया है, तू अजमत इस्लाम पर बिकने के लिए आया है, तू अजमत कुरान पर बिकने के लिए आया है। तू जहेज के हाथों में बिककर अपनी औकात क्यों बर्बाद कर रहे हो? बताओ, ये खराब काम है कि नहीं है? मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह से बोलो, है कि नहीं? मगर कितने लोग हैं जो इससे बचेंगे? कोई बच पाएगा? बाराती इतने लेके जाओगे कि लड़की वाला सूद पे कर्जा लेकर लेने पे मजबूर रहेगा, और इतनी बेरहमी से खाओगे तुम बारात में जाकर कि 250 गोश्त में आधा दर्जन परिवार को तुमने जुमा के दिन खिला दिया, समझे? मगर जब जाओगे दावत में इतनी बेरहमी से खाओगे कि अल्लाह पनाह। रोड पे निकला, मोड़ पे पहुंचा, चाट बेचने वाले से 10 रुपये का चाट लिया मुसलमान, 10 रुपये का चाट लिया। जब तक चम्मच से उठता रहा, खाता रहा। चम्मच जब फेल हो गया तो उंगली से चाटने लगा। जब उंगली भी फेल हो गई तो चाट के पत्ता में जो तिनका लगा था उसको निकाल के पत्ता को चाटने लगा। तेरे 10 रुपया की इतनी अहमियत कि तूने पत्ता चाट चाट कर 10 रुपये की कीमत वसूल कर लिया। मगर गरीब बेटियों के बाप के यहां जब तुम बाराती बनकर जाते हो, 250 ग्राम चावल और 2 आलू 2 बूटी प्लेट में छोड़ के उठ जाते हो और कहते हो ये क्या बना है? खुदारा, ना अपनी दुनिया बर्बाद करो, ना अपनी आखिरत बर्बाद करो। उठो, जिस तरह कल करबला को नबी की औलादों ने संभाल लिया था, आज तुम उठो और फलस्तीन को तुम संभाल लो, गजा को तुम संभाल लो, मस्जिद अक्सा की आबरू को तू बचा ले।
सुनिएगा, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ आ गया हूं बस। मैं अपने वालिद के उर्स की तैयारियों में लगा हुआ हूं। कल मुझको उर्स की तैयारियों में निकल जाना है। मैं आज आराम करने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने जिद किया तो मैंने हाँ कह दिया, वरना मैं आज सोने के मूड में था। आज जी लगाइएगा, रख दीजिए, अल्लाह बरकतें दे। गौर से सुनो, किन बेटियों को तुम गरीब समझ रहे हो? लालच के पुतलों, ज्यादा दिन तक नाटक नहीं चलेगा। अब तो दुनिया वाले भी तुम्हारी तरफ हैरत से देख रहे हैं, हैरत से देख रहे हैं। भीख मांगना बंद करो, और इंसान हो तो इंसान की तरह खाओ। वलीमा में और शादी की दावत में आदमी हो तो आदमी की तरह खाओ। कुकुर भोज का सिस्टम बंद करो, कुकुर भोज का सिस्टम बंद करो। कुकुर भोज की अंग्रेजी बफर सिस्टम, उसी का भोजपुरी है कुकुर भोज। करोड़पति लखपति भिकमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में, प्लेट लेके घूमेगा। थोड़ा बिरयानी दे दो, एक पूड़ी दे दो, एक रसगुल्ला दे दो। अबे खैरात ही मांगना था तो क्या अंगस की जामे मस्जिद का दरवाज़ा छोटा है? जुमा के दिन वहाँ खड़ा होता तो ज़्यादा खैरात मिल जाती। कहाँ जा रहे हो तुम? जिन बेटियों को तुमने कुछ नहीं समझा, उस बेटी को समझ। पहले उस बेटी को समझ। मेरे नबी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह पहले कहिए, मुंह लटका के सुनिएगा तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरी बात समझ में आए, वरना मैं बहुत स्पीड भी बोलता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, क्या बेटा पैदा होता है, उर्दू समझते हैं ना, तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। क्या कहा? जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर किसी घर में जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। तो कितना मर्तबा ऊंचा है बेटी का, कितना दर्जा ऊंचा। मगर उस बेटी को तुमने जहमत बना दिया, तुमने जहमत बना दिया। सोच लो कि अगर हिंदुस्तान की सारी मुस्लिम लड़कियों ने यूनिटी बनाकर यह तय कर लिया कि मैं उसी से निकाह करूंगी जो नमाज पढ़ेगा, तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा तुम्हारा? रंग देखते हो, मोबाइल पे जूम करके फोटो देखेगा कैसी लग रही है। अबे इस दौर में जिस लड़की को तुम जूम कर करके देख रहे हो, उसको तो 22-23 बरस में अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। 12 बरस के बाद मौलाना साहब इतना मेकअप किया हुआ कि ओरिजिनल मुंह भूल गई कि कैसा है, और तुम उसको तलाश कर रहे हो। जी नहीं, पाउडर और क्रीम से चमकने वाला मुंह मत तलाश कर, वो मुंह तलाश कर जो वजू के पानी से चमक रहा हो। और प्यार से जरा भी बोलिएगा, वो होठ तलाश कर जिसके हिलने से ऐसी खुशबू निकल रही हो जैसे तिलावत की आवाज आ रही हो। क्यों दुनिया के चक्कर में, क्यों दुनिया के चक्कर में? पैसे लेकर शादी करोगे तो एक न एक दिन भुगतना होगा, एक न एक दिन भुगतना होगा। एक बीवी ने शौहर को कहा, जाओ चाय बना के ले आओ, जाओ चाय बना के ले आओ। शौहर गुस्से में बोला, हम तुमको नहीं रखेंगे, तलाक देंगे, हम वकील के पास जा रहे हैं। जाओ खुशी खुशी जाओ। शौहर गया, आधे घंटे के बाद वापस आया, आके चाय बनाने लगा।
बोला क्या हुआ, तलाक नहीं दिए? बोला वकील साहब हंडिया धो रहे थे। और खैरात लेके शादी करो और पैसा लेकर लड़की को के हाथों पे बिको। अबे तू ताजदार बनाया गया, गुलाम क्यों बन रहा है? तेरा दर्जा तो बहुत बुलंद है। मेरे नबी फरमाते हैं कि खुदा के अलावा किसी का सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन तूने अपना किरदार इतना घटिया कर लिया कि बीवी तुमसे काम कराने लगी। ठीक से रहा ना, इतना घटिया हम हो गए। एक मियाँ बीवी सफर में थे, मौलाना साहब, होटल ले लिया, होटल का रूम, सुन रहे हैं ना, होटल का रूम ले लिया, दोनों मियाँ बीवी सो गए। अचानक बीवी की आंख खुली तो देख रहा है उसका शौहर होटल का कमरा पहुंच रहा है साफी से, हक्का बक्का होकर बोले क्या कर रहा तू? नाक कटवा दिया, पोजीशन मिट्टी में मिला दिया। अबे ये घर थोड़ी है, ये होटल का कमरा है। बुरी आदत कहां ले गई आपको बताओ? गलत सोच आपको कहां ले गई? कहां ले गई आपको? दिल चौड़ा करो। मैं सुनाता हूं बेटियां कैसी हो, बेटा कैसा। मैं सुनाऊं? 10 मिनट सुन लीजिए मुझसे आप।